आपको याद होगा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी का एक ऐड आया था और उस ऐड में ये क्लेम किया गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रशिया के बीच की वॉर रुकवा दी थी। और इसके बाद बीजेपी की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई थी, सोशल मीडिया पर मीम्स बने थे, वॉर रुकवा दी ना पापा। याद आ गया ना? इस वक्त एक इसी तरह का जोक बीजेपी ने एडवर्टीजमेंट के जरिए नहीं बल्कि नेशनल टेलीविजन पर, इंडिया टुडे चैनल पर गोदी न्यूज एंकर्स के बीच खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। वो जोक क्या है? अब की बार उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच की वॉर नहीं बल्कि गाजा और इजराइल के बीच की वॉर रुकवाने का क्लेम किया है। आप भी चौंक गए, मैं भी चौंक गया, और आप आगे जब वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा चौंकने वाले हैं। इस इंटरव्यू में 4 न्यूज एंकर्स बैठे थे, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप। ये चारों न्यूज एंकर्स मोदी जी को चारों तरफ से घेरे बैठे थे और उनको बहुत ही अटेंटिवली सुन रहे थे। पहले हम इस इंटरव्यू को प्ले करके बताते हैं कि मोदी जी ने एग्जैक्टली क्या कहा। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें। ये कब हुआ मोदी जी? आपने कौन से स्पेशल एनवॉय को गाजा भेजा गाजा और इजराइल के बीच वॉर रुकवाने के लिए, वो भी रमजान में? क्या ये खबर आई थी? क्या इन न्यूज एंकर्स ने जो आपको चारों तरफ से घेरे बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने चैनल पर ये खबर चलाई? क्या कोई ट्वीट किया? क्या आपने कोई इस तरह का कोई ट्वीट किया? मतलब आपने अपने बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल को बोला कि रमजान के महीने में गाजा पर बम्बार्डिंग रोक दें, और बम्बार्डिंग रुक भी गई। बेस्ट फ्रेंड ने आपकी ये बात मानी, तो खबर क्यों नहीं आई? ये खबर कहाँ है? खैर आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं मोदी जी और आगे क्या कह रहे हैं। और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई। मतलब आपके कहने पर इजराइल ने गाजा पर बम्बार्डिंग रोक दी रमजान के महीने पर, और आखिर के 2-3 दिन बम्बार्डिंग हो गई, यानी 1 महीने पूरे रमजान के दौरान वॉर रुकी रही। सोचिए, 1 महीने तक वॉर रुकी रही। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पूरे वर्ल्ड के किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज मीडिया में कहीं फ्लैश नहीं हुई। गोदी न्यूज एंकर्स की शक्लें देखिए इस इंटरव्यू में। जैसे ही मोदी जी ने यह कहा कि उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय भेजकर इजराइल से गाजा पर रमजान के दौरान बम्बार्डिंग रुकवा दी थी, इन सब के चेहरे बिल्कुल ब्लैंक हो गए और ये भी सोचने मजबूर हो गए कि ये खबर तो मोदी जी उनको देना ही भूल गए, नहीं तो वो चला देते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मोदी जी क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लेकर के घेर लेते हैं। ओह, किसमें इतनी हिम्मत है मोदी जी की मुसलमानों को लेकर कोई आपको घेरे? ये जो चारों तरफ से आपके चहेते एंकर्स आपको घेरे हुए बैठे हैं, क्या इन्होंने कभी आपको मुसलमानों के मामले में घेरा है? बताइए, कभी घेरा है? कभी इनकी हिम्मत हो पाई है कि आपको घेरें? अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ खुद। अब बात सामने आई, मोदी जी ने इस बात की पब्लिसिटी नहीं करी थी कि उन्होंने गाजा वॉर रुकवा दी थी रमजान के महीने पे। अब जरा ये सोचिए कि जब उस वक्त मोदी जी ने नहीं बताया ये बात, तो अब क्यों बता रहे हैं? लोकसभा इलेक्शन के दौरान ये बात क्यों बता रहे हैं? अब हम आते हैं थोड़ी सी सीरियस न्यूज के ऊपर। गाजा और इजराइल के बीच वॉर स्टार्ट हुई पिछले साल 7 अक्टूबर को, जब 7 अक्टूबर को पहला अटैक हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया, जो कि इस बात का रिटेलिएशन था कि जो फलस्तीनी इजराइल की कैद में हैं उनको छोड़ा जाए। उसके ठीक बाद इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक्स होना शुरू हुए और बम्बार्डिंग बहुत बड़े पैमाने पर गाजा में हुई, जिसके बाद हजारों की तादाद में फलस्तीनियों की मारे जाने की खबरें आने लगी। और जब 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जो कि इजराइल के फेवर में था, और उन्होंने कहा कि इजराइल पर ये एक टेरर अटैक है। लेकिन उसके बाद जितनी भी बम्बार्डिंग इजराइल की तरफ से गाजा में हुई, जिसमें आम फलस्तीनियों की जानें गई, हजारों की तादाद में औरतें, बच्चे, आम लोग मारे जाने लगे, सिविलियंस मारे जाने लगे, नरेंद्र मोदी जी का ऐसा कोई ट्वीट नहीं आया जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि इजराइल की तरफ से ये बम्बार्डिंग एक टेरर अटैक है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से यूनाइटेड नेशंस में कई ऐसे बयान दिए गए जिसमें यह कहा गया कि जो चीजें चल रही हैं, जो वॉर एस्केलेट हो रही है, वो रुके और सीज फायर की तरफ जाए। अब हम आपको वो खबर बताने वाले हैं जो ये गोदी एंकर्स आपको नहीं बताएंगे। जब पीएम मोदी का ये इंटरव्यू इंडिया टुडे चैनल पर टेलीकास्ट हो रहा था, उसके बाद खबर आती है कि इजराइल के टेरर अटैक में इंडियन आर्मी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हो गई। कर्नल वैभव काले यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर गाजा में तैनात थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
का ट्विटर अकाउंट अभी तक खाली है। कोई ट्वीट इजराइल की तरफ से इस टेरर अटैक में जिसमें इंडियन ऑफिसर की मौत हुई है, कोई ट्वीट उनका नहीं आया है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस खबर पर बहुत अफसोस जताया है। लेटेस्ट रिकॉर्ड के मुताबिक इजरायली अटैक्स में तकरीबन 36,000 फलस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं, लाखों फलस्तीनी बेघर हैं। तो हम वापस उसी खबर पर आ जाते हैं कि इन्होंने वॉर रुकवा दी थी। अगर पीएम मोदी इतने बड़े वर्ल्ड लीडर होते कि उनमें वॉर को रुकवाने की कैपेबिलिटी होती, तो आज हजारों की तादाद में फलस्तीनियों की जानें नहीं गई होती और लाखों की तादाद में वो बेघर नहीं हुए होते।